नमस्कार सभी को। आज ऐसे ही आपके लिए बेहतर वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपना सारा कुछ अच्छा कर सकते हैं इन 9 ग्रहों के माध्यम से। इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। तो क्या है आज ऐसी वीडियो में रहस्य इन 9 ग्रहों की जानकारी कि आप खुद ही कर सकते हैं। आपको ज्योतिष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर यदि इसमें रेमेडी या उपाय लगेंगे तो इस वीडियो से आपको इस चीज का मार्गदर्शन देने जा रही हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा। क्या है 9 ग्रहों की जानकारी, आप अपने जीवन कैसे बदल सकते हैं, अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने धन को, अपने रिलेशंस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और देखिए सारा मार्गदर्शन कि 9 ग्रहों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मैं आचार्य सोनिया ओम यादव एस्ट्रो पॉइंट से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक 9 ग्रहों की जानकारी। क्या है 9 ग्रहों की जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, जिसको आप सुबह सुबह उठकर सूर्य प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं या अर्घ देते हैं। तो क्या रीज़न है सूर्य को अर्घ देने का, कैसे उसके लाभ हो और क्या है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे परमात्मा है, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है सूर्य। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। कहते हैं हमें भगवान नहीं दिखता, ईश्वर नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। आपके सामने प्रत्यक्ष सूर्य उदय होते हैं और सूर्य को हम अर्घ देते हैं। सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक है। और तो और हमारे घर में जो हमारे पिता होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमारे सूर्य, उनको सूर्य रूल करते हैं। घर में अगर पिता है तो सूर्य, यदि पिता नहीं है तो सूर्य खराब आपका हो जाता है। घर में पूर्वज होते हैं तो सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनका अगर नेम फेम होता है या वो गवर्नमेंट में होते हैं तो वो सूर्य उसका कारक है। ये तो हुई सूर्य की बात। इसी तरीके से 9 ग्रहों की जानकारी इस वीडियो में आपको लगातार दूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आप पूरे 9 ग्रहों की जानकारी आराम से बेहतर रूप से लीजिएगा। और इसमें कुछ उपाय भी हैं और ऐसे ऐसे उपाय भी लेकर आई हूँ इसके अंदर इस वीडियो में कि आपको इससे लाभ मिलेंगे। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सवाल इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है आगे। बात करते हैं सूर्य की। अगर आप सूर्य को सवेरे उठ के जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो किस तरीके से देना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो सूर्य को सवेरे नहा धो के जो भी सूर्य नमस्कार करते हैं, बस जल लिया पात्र के अंदर और डाल दिया। नहीं, सूर्य के जो जब हम उनको अर्घ देते हैं तो आपको बहुत धैर्य रखना है। वो हमारी आत्मा का कारक है। श्वास जो हमारी चल रही है वो ईश्वर की, बस यही तो है बॉडी के अंदर। तो आपको क्या करना है, सूर्य को जो अर्घ देना है उसके कई रीजन हो सकते। यदि आपके ऊपर लोन चल रहे हैं, आपके फादर के साथ आपकी नहीं बनती है, आपका नेम फेम नहीं बन रहा है, नेम फेम यानी कि कम्युनिकेशंस नहीं बन रहे हैं, आपको लोगों से प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते, आपसे लोग बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके ऊपर किसी ना किसी बात पे लेके तनाकशी हो जाती है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं रिलेशंस में, कम्युनिकेशंस में, तो वो खराब हो जाती है चीज़ें। सूर्य कारक है इन सब चीज़ों का, सूर्य रूल करता है इन चीज़ों को, क्योंकि उन सूर्य मतलब ब्राइटनेस। तो अब यही चीज़ नहीं है, आपके कम्युनिकेशंस नहीं है, आपका रिलेशंस नहीं है, आपके ऊपर हमेशा बुराइयों के सामना करना पड़ जाता है। सूर्य रूल करता है इन सब चीज़ों को। अब आपके घर में अगर पिता हैं, मेरे पिता या आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में अगर पिता हैं, अभी प्रेजेंट में हैं, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। उनके चरण स्पर्श कीजिए। सूर्य को सुबह उठ के समय से जल दीजिए। ये नहीं कि आप 11 बजे भी उठ रहे तो 12 बजे भी उठ रहे तो तभी भी दे रहे हैं, चाहे सूर्य की दिशा ही बदल चुकी है। अब आपको सूर्य को अर्घ कैसे देना है। आपको सूर्य को एक कोई तांबे का पात्र ले लें, पीतल का कोई पात्र ले लें, उसके अंदर आप जल भरें, गंगा जल डालें, उसके अंदर थोड़ा सा तिलक जो रोली होती है उसको डालें, थोड़े से चावल डालें जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, चावल डालें थोड़े से 2-4 एनर्जीज के लिए, और लाल फूल डालें, गुलाब भी हो सकता है, कनेर का भी हो सकता है, ये आपके पास जिस तरीके का भी जो भी फूल है, गेंदे का है, गुलाब का है, वो मैटर नहीं करता, फिर फूल होने चाहिए। फूल आप डालें, गंगा जल जरूर डालें, उस चीज़ को और पवित्र कर लें। अब इस अर्घ को आपको ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ये आप सूर्य मंत्र कर सकते हैं, गूगल से भी आपको मिल जाएगा। ये करके आपको सूर्य को देखते हुए अर्घ देना है। इसके साथ सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको सूर्य प्रणाम योगा में जो होता है वो अवश्य करें। जैसे भी करें आपकी हेल्थ कैसी है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत स्लिम ट्रिम हैं तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आप थोड़े हेल्दी है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, चाहे आप आधा ही करें, पर सूर्य को सूर्य नमस्कार इस तरीके से भी करें। अब हमने सूर्य नमस्कार तो कर दिया, ये तो हो गया उपाय।
हमारी सरकारी नौकरी लगना सूर्य ही इसका कारक होता है। हमारी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ये हमारे जब हमारा सूर्य अच्छा होता है तो हमें सरकारी नौकरी भी मिलती है। अगर हमारे कोई जॉब है या हमारे कोई कम्युनिकेशंस है, हम पब्लिक में रहते हैं, तो इन चीज़ों में भी सूर्य ही रूल करता है कि वो फोकस कैसे हो, कम्युनिकेशंस कैसे बने। तो उसके लिए तो आपको सूर्य के लिए ये उपाय मैंने इसीलिए दिया है कि आप इस चीज़ का ये करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट्स होंगे। पिता घर में अगर हैं तो पिता का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। आप सूर्य को एक तरफ अर्घ दे रहे हैं और एक तरफ पिता को आपने नाराज़गी है आपसे, आपके रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। आपको अपने पिता का मान सम्मान ज़रूरी है, ये करना। आपको उनके चरण स्पर्श एक समय पे तो करने ही चाहिए, माता के भी करने चाहिए। ये करने से आपका सूर्य प्रभ होगा। तो कुंडली का पहला घर तो आपने यहीं से कर लिया। भले ही हम 12 ग्रह कुंडली को हम देखते हैं 12 ग्रहों से, तो पहले हम चंद्र से देखते हैं। जो इंडियंस जो मोडालिटीज़ हैं, जो इंडियन लोग हैं, हम जैसे ज्योतिष हैं, वो चंद्र से कुंडली देखते हैं। पर सूर्य से देखने से हमारे को सारा कुछ पता लगता है। अगर हमारी कुंडली में हमारा सूर्य अच्छा है तो हमारा सब कुछ अच्छा है। यहाँ तक कि हमारे पास पैसे की, धन की कमी नहीं रहेगी अगर हमारा सूर्य अच्छा है। कम्युनिकेशन की तो बात ही कुछ और है। जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आपके पास काम अच्छा होगा, आपके पास आपके रिलेशन अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, तो नेचुरल है धन भी अच्छा होगा। अब पिता के पैर छूने के अलावा आपको क्या करना है? पिता के पैर छूने हैं, उनका मान सम्मान करना है। कोई ऐसा बड़ा त्यौहार आता है तो उनको गिफ्ट जरूर देना, अपने पिता का सम्मान करना है। दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा क्या करता है? किस चीज़ को, 9 ग्रहों की बात करिए तो चंद्रमा क्या करता है? हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मूड स्विंग्स दे देता है ये, अभी कुछ कभी कुछ, शाम को कुछ, अभी किसी से वादा किया। यदि वो खराब स्थिति में हो कुंडली में, चंद्रमा अगर खराब स्थिति में होता है तो मूड स्विंग्स करता है, हेडेक देता है आपको। हड्डियों से रिलेट जो होती है, जैसे कि बोन प्रॉब्लम्स होती है, इनमें दिक्कत कर सकता है आपको। दांत संबंधित, दांतों से तो संबंधित हड्डियाँ ही हो गई, वो ये चीज़ इसको ख़राब करता है। माता से आपके संबंध खराब करता है। माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे अगर आपका सूर्य कुंडली में खराब होगा। अब वही बात आ गई कि पिता को हमने पैर स्पर्श, चरण स्पर्श किए उनको, और सूर्य को अर्घ दिया, हमने पिता का सम्मान किया, तो हमारा सूर्य अच्छा हो गया। यहाँ आ गया चंद्र खराब होने से क्या क्या होता है। हमारी हड्डियों से समस्या जो होती है, वो हड्डियों से प्रॉब्लम होती है, वो हो सकती है। माता से हमारी नहीं बनेगी, माता हमारी बीमार ही रहेगी आधे दिन। ऐसा ही होगा अगर चंद्र खराब होगा हमारा कुंडली का, तो हमारी माता बीमार रहेंगी, उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, धन की आपको समस्या बनी ही रहेगी। आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी हो सकता है अगर चंद्र खराब स्थिति में है। और उनके साथ अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ गया, छाया ग्रह बैठ गया, जैसे राहु या शनि, तो भी आपको धन की समस्या पैदा करेगा चंद्र। अब चंद्र से क्या है कि हमें मूड स्विंग्स तो होंगे, हेडेक होगा, नेगेटिविटी आएगी, हमारे पर तंत्र क्रिया भी हो सकती है, हमें नज़र भी लग सकती है, माता से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, माता को हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो अब क्या करें? चंद्र के लिए हमें पहले तो चांदी पहननी चाहिए और माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। जितने भी रिलेशन आपके खराब हो, कोशिश करें अपनी माता का सम्मान करें, उनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दे किसी भी त्यौहार पे। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल दें दूध के साथ, ये आपके लिए चंद्र अच्छा करने वाली बात है। आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये रेमेडीज कर लोगे, धरती पे ही सब कुछ 5 तत्व, और हम 5 तत्वों से बने हैं, और 9 ग्रह हमारी शक्तियाँ हैं, जिनसे हमारे सारे ये 7 चक्र हमारे जो नाड़ी को और हमारे शरीर को एक साथ मिला के रखते हैं, एनर्जीज देते हैं, हमारे ऑरा को बनाते हैं, बुद्धिवाणी में बल देते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति देते हैं, अगर ये सही हों जातक के। अब हमें अपनी माता का सम्मान जरूर करना है। सोमवार को शिवलिंग के ऊपर दूध जरूर चढ़ाना है। नहीं चढ़ा सकते तो दूध सिर्फ वहाँ जो दूध की जो पैकेट होती है वहाँ रख कर आ सकते हैं, या पंडित जी को दे सकते हैं, पर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब अपनी माता का सम्मान करें, बहन बेटी का सम्मान करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा चंद्रमा। चांदी का आप प्रयोग करें, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी आप पहन सकते हैं, जितनी चांदी आप पहनेंगे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। ये तो आपने चंद्रमा ठीक कर लिया। बात आती है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के लिए क्या करें? आपको अपने भाई, अगर यदि स्त्री हैं तो अपने भाइयों के लिए अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनसे रिलेशन संबंध अच्छे कर सकती हैं। और अपने भाई बड़ा है या छोटा है उससे कोई मैटर नहीं करता, कम से कम वाणी तो इतनी मीठी हो कि कम से कम भाई के लिए कोई ऐसा रिलेशन अच्छा बने। आज के टाइम पे तो बस सिर्फ बहन रक्षाबंधन पे ही बात करती हैं, वो भी अगर कहीं दूर हैं तो वो भी नहीं हो पाता है। तो अपने भाइयों से अच्छे से प्रेम व्यवहार बना के रखें, भाई मंगल होता है। और दूसरी बात ये है कि मंगल ग्रह को अच्छे करने के लिए आप गाय को रोटी दें।
मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के सामने जाके एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। मंगल प्रबल होगा ही होगा। आप पीले बूंदी के लड्डू मंगलवार वाले दिन मंदिर में जाके जरूर बांटें, इससे आपका मंगल अच्छा होगा। भाई से बातचीत करते रहें, बनी रहे, रिलेशन अच्छा बनता रहे। पड़ोसी मंगल होते हैं तो पड़ोसियों से भी हो सके तो कोई भी गिला शिकवा हो, अगर नहीं बात करते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं तो छोड़िए, फिर भी आप अपने कम से कम इतनी स्माइल तो अच्छे से दें, इतना हंस के तो बात करें कि आपका मंगल अच्छा हो। हमारे पड़ोस जो होता है वो भी मंगल होता है और भाई भी हमारा मंगल होता है। इस चीज़ से भी आप मंगल अच्छा कर सकते हैं। मंगल आप अपना मंगलवार वाले हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके सामने दिया प्रज्वलित करें तिल के तेल का, और उनको नमस्कार करें, और पीले लड्डू, मोतीचूर के लड्डू वहाँ पे प्रसाद रूप में मंदिर के आसपास प्रांगण में आप ये प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। बात आती है जुपिटर की। जुपिटर यानी कि बृहस्पति कैसे अच्छा करें। देखिए, जब हमने नौ ग्रहों की बातें की है तो मैं आपको वो सारे उपाय, वो रेमेडीज़ दूंगी कि आपकी जो भी चीज़, इसमें जो भी प्लैनेट अगर डिस्टर्ब होगा, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही हो, उससे रिलेटेड जो प्लैनेट रूल करता है और उससे संबंधित जो रेमेडीज़ हैं, और आपके घर में आपके परिवार के सदस्य ही आपके 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हो, शांति दे सकते हैं। बात आती है जुपिटर की। हम अपना बृहस्पति ग्रह कैसे ठीक करें। हमारा गुरु जुपिटर होता है, गुरु बृहस्पति। जुपिटर को ठीक करने के लिए आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके अध्यापक हो सकते हैं, आपके घर में बड़े जो आपके सीनियर हैं, जैसे दादा दादी घर में होते हैं, वो जुपिटर कहलाते हैं। ये हमारे को ये रूल करता है जुपिटर इनको, इसकी एनर्जीज़ को। तो आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, आदर संस्कार करें, उनको कोई गिफ्ट प्रदान करें, कुछ ना हो तो उनके कभी चरण स्पर्श कर ले, उनको कभी पानी पिला दे, ये आप कर सकते हैं। अब अपने गुरु का सम्मान कर सकते हैं, और गुरु का सम्मान कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, उनको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लेके आप अपने हाथ से कोई इमेज बना के धन्यवाद की, या आप मेरे साथ जुड़े रहे जीवन में, आपने जो भी मुझे संस्कार दिए, जो भी मार्गदर्शन किया, ये जुपिटर प्लैनेट अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा देगा, आपकी चीज़ें अच्छी कर देगा। जुपिटर से क्या होता है, अगर हमारी ज़िंदगी में जुपिटर अच्छा होता है तो हमें बुद्धि और वाणी और ज्ञान और नेम और फेम में शक्ति देता है जुपिटर। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और विष्णु मंदिर में जाके, जैसे नारायण मंदिर होता है या कृष्ण जी का मंदिर होता है, वही नारायण रूप है, तो आप वहाँ जाके मंदिर जाइए, मंदिर में माथा टेकिए। जुपिटर इससे भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह हमारा अच्छा होता है। अगर हम मंदिर में जाके अपना शीश मस्तक नीचे झुकाते हैं तो इससे हमारा जुपिटर अच्छा होता है। तो नारायण मंदिर भी आप जा सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की। वीनस से हम क्या क्या चीज़ पा सकते हैं, इसकी एनर्जीज को किस तरीके से बना सकते हैं, और 9 ग्रहों में ये ग्रह हमारे लिए क्या काम करता है। 9 ग्रहों में वीनस हमारे लिए नेम फेम, कम्युनिकेशंस, और ये हमें भौतिक सुखों का लाभ देता है, लग्जरीज देता है, भौतिक सुख देता है, रिलेशंस देता है। स्त्री सुख की प्राप्ति हमें वीनस ग्रह से होती है। यानी कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, जो स्त्री होती है घर की, वो हमारी वीनस यानी कि लक्ष्मी होती है। वीनस हमारे लिए भौतिक सुखों का कारक है, हमारी लग्जरीज का कारक है, और कम्युनिकेशंस का कारक है। यदि आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसका भी कारक वीनस ग्रह माना जाता है। अब इसको हम कैसे ठीक करें। वीनस ग्रह को ठीक करने के लिए आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाने चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि ब्रांडेड परफ्यूम लगाओ, आपकी इनकम कम है और ब्रांड का 15,000 का परफ्यूम खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवेलेबल है आपके पास, जिस भी स्थिति में आपकी जैसी भी परिस्थिति है, वीनस ग्रह को अच्छा करने के लिए आप कोई भी अपना एसेंस, कोई इत्र या आप परफ्यूम लगा सकते हैं, डियो नहीं। फ्रेगनेंसेस, दूसरी चीज़, आप सफ़ेद वस्त्र पहने। अगर आपकी कुंडली के अंदर, आपकी पत्री के अंदर वीनस प्लैनेट कमज़ोर है, ये अगर ख़राब होता है तो ये क्या करता है। देखिए, रेमेडी के साथ साथ मैं आपको अच्छा और बुरा दोनों ही बताऊंगी। अगर वीनस हमारा डिस्टर्ब है, अगर उसकी एनर्जी हमें नहीं मिल रही है, तो हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, आपके रिलेशन क्रैक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको भौतिक सुखों का लाभ नहीं होगा, आपके काम में बार बार रुकावट आएगी, आपको धन में कमी आएगी, आपका जहाँ पैसा होगा वहाँ फंस जाएगा दिया हुआ, और जो जिसने देना होगा वो भी नकार देगा, वो भी नहीं देगा समय से, आपको लौटाएगा नहीं। दूसरी चीज़, आपके जो रिलेशन है वो भी ख़राब होते चले, जैसे कि आपके कम्युनिकेशंस हो गए। अपने पर्सनल रिलेशन के अलावा हमारे बाहर और भी जो रिलेशंस होते हैं उनको भी ये खराब कर देता है। आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा आएगी, स्मेल आएगी आपको, आप आलसी हो जाएंगे, आपके फटे कपड़े आपका वीनस खराब करते हैं। जैसे कपड़े में कहीं छेद है, आपने बोल दिया कि चलो इसको सिल लेते हैं, ठीक है, ये
ये चीज़ खराब है। वीनस लग्जरी सुख और भौतिक सुख देता है, तो आपको फटे पुराने कपड़े भी नहीं पहनने हैं। और आपको करना है, परफ्यूम लगाना है, एसेंस लगाना है, गुलाब का इत्र लगाना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या आप ये परफ्यूम का यूज़ करें, वाइट कपड़ों का यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सफ़ेद कपड़े ही पहन के घूमे, पर आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा तो जो लग्जरीज में रहते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। वीनस वाइट से बहुत खुश रहता है और लक्ष्मी देता है, पैसे देता है। ये आप कर सकते हैं। अच्छे चमकीले कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे खुशबूदार इत्र लगा सकते हैं, फ्रेगनेंस लगा सकते हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, जरूरी नहीं है आप वाइट ही पहने। अगर वाइट पहन सकते हैं, मैं जो इसमें बोल रही हूँ वीडियो में, तो आप वाइट पहने। नहीं तो आपके पास जो भी कपड़े हैं आप उनको साफ प्रेस करके अच्छे से पहने, साफ़ सुथरा रखें। स्नान जरूर करें। स्नान करते समय पानी के अंदर कपूर एसेंस जरूर डालें, ऑयल डालें, कपूर का ऑयल आता है वो डालें, उससे स्नान करें। आपका ऑरा और पॉजिटिव हो जाएगा। इससे आपके कम्युनिकेशंस अच्छे बनेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका हर किसी का बात करने का मन करेगा, सामने वाले जातक का भी बात करने का मन करेगा, वो कम्युनिकेशन अच्छे बनाएगा। जो काम में रुकावट आ रही थी वो भी हल हो जाएगा। आपका ऑरा सही तो सब काम बन जाएंगे। ये हो गई वीनस की बात। अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। क्या करता है शनि ग्रह हमारे लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या इसके उपाय हैं। देखिए, शनि शनि न्यायाधीश, इन 9 ग्रहों में शनि को एक न्यायाधीश की, जस्टिस की उपाधि दी गई है। ये हमारे कर्म फलदाता है, जो हमें कर्मों का फल देते हैं, जैसा आप सोचते हैं। देखिए, 8 ग्रह क्या काम कर रहे हैं, 2 तो छाया ग्रह हो गए, एक तो शनि और एक शनि तो है ही, छाया के पुत्र शनि भी है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो छाया वाले हैं, केतु और राहु। इनकी भी बात करते हैं। अब शनि क्या करते हैं, इन 9 ग्रहों में हमारे जो शनि हैं वो न्यायाधीश हैं, जस्टिस का काम करते हैं, हमारे कर्म के स्वरूप हमारे को फल देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर ये आपकी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहे हैं, शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, 7.5 है या ढैया है, आपको इससे आपके काम नहीं बन रहे, शनि क्या करते हैं, आपके काम ब्लॉक कर देते हैं, आपको बॉडी में ईचिंग देते हैं, खुजली देते हैं, आपको चर्म रोग देते हैं, आपको नशा देते हैं, और आपको धन की कमी देते हैं। आपके काम कहीं नहीं बनेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो काम रुक जाएंगे। आपके बहन बेटी बुआ से संबंध खराब कर देगा ये। दूसरी चीज़ है, आपको चिड़चिड़ा मन कर देगा, आलस कर देगा, आप नहाओगे नहीं, आपकी बोलने की जो शब्द है उसमें इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप करोगे कुछ और होगा कुछ। ये शनि की है। अब शनि को ठीक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। बहन बेटी बुआ अगर आपके घर में है तो सबसे पहले इनका सम्मान करें। अपने घर की स्त्री अगर आपकी है तो उनका सम्मान करें। इससे शनि बहुत खुश होते हैं और आपको मनचाहा फल प्राप्त देते हैं, वरदान देते हैं। ये देखते ही है कि आदमी कितना काम करता है, कितना कर्म करता है, और अच्छे और बुरे उनका ही ये फल देते हैं। तो आप अच्छे ही करो। आपके नेल्स जो होते हैं, आपको मंगलवार को आपके घर के अंदर बैठ के ज़मीन पर काटने होते हैं, तो इससे शनि भी ठीक होते हैं। आपको ये करना है। दूसरी चीज़, शनि से आप अपने घर में जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता, आपकी बहन बेटी बुआ, सबसे पहले इसका कारक है शनि। तो ये आप कीजिए, अपनी घर की स्त्री का सम्मान कीजिए, गाली ना दें आप, ये ध्यान रखिए। अगर आपने घर की स्त्री को गाली दी तो शनि इतनी बुरी तरीके से खराब होगा, 7.5 तो छोड़ो, वो आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। उनकी वक्र दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। शनि को ठीक करने के लिए बहन बेटी बुआ का सम्मान करें। शनि मंदिर जाकर शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल का दिया उनके पैर की सबसे छोटी उंगली जो होती है उस पर चढ़ाएं। शनिवार के दिन शनि के मंदिर जाकर उनके पैर की सबसे छोटी उंगली पे आप तेल चढ़ाएं। आपका शनि अच्छा होगा। आपके काम जो रुक गए हैं, आपका धन जो रुक गया है, आपकी जो भी चीज़ें रुक गई हैं, जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, वो ब्लॉकेज सब हटेंगे। शनि अच्छा करेंगे आपके लिए। अपनी वाणी में बल दीजिए, तरीके से बात कीजिए, अपनी बहन बेटी बुआ का सम्मान कीजिए, नशे से दूर रहिए, आलस से दूर कर रहिए, नहा धो के साफ रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, फटे हुए वस्त्रों का इस्तेमाल मत कीजिए। और यदि शनि आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो आपको अपने कपड़े भी किसी को दान नहीं करने। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट अब जो मैं कहने जा रही हूँ शनि के लिए, जो आपके नीचे वर्कर्स होते हैं, आपके घर में आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके जो मेड्स होती हैं या आपके बाहर काम करने वाले स्वीपर्स होते हैं, जमादार होते हैं, जो भी आपके कर्मचारी होते हैं, आसपास काम करने, गाड़ी वाला भी होता है, माली भी होता है, घर में मेड भी होती है, और जितने नीचे जो काम करने वाले थे उनका सम्मान करें। हर तीज त्यौहार पर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, धन दें, उनको खाना खिलाएं। लेबर्स जो घर मकान बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, उनके पास जाएं और उनको कुछ भी कोई
खाने की वस्तु प्रदान करे। लेबर के पास कुछ खाने पिलाने की वस्तु देने से या उनको थोड़ा बहुत धन देने से, रिक्शे वाले हो गए, ये सभी छोटे जो लोग काम करने वाले होते हैं, इनको देने से शनि इतने खुश होते हैं कि आपके सारे भी काम करते हैं। अगर शनि बुरी तरीके से खराब है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कह दूं, चर्म रोग जो हमें कुष्ठ रोग होता है, हमें खुजली होती है, हमें जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये शनि देते हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि आप अपने ग्रह को खुद से ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे को आप तक इसलिए पहुंचानी थी कि इन वीडियो के माध्यम से आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आप भ्रमित ना हो, इतने सारे सब कुछ ज्योतिष कुछ बता के, रेमेडी बता के आप लोगों को ये हो जाता है कि कौन सी रेमेडी करें, कौन सी ना करें, क्या जल प्रवाह करें, क्या गाड़ें, क्या लगाएं, कैसे करें। तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये तो हो गई शनि की बात। किसी भी तरीका का कोई भी कमेंट अगर आपके दिल में कोई बात आती है तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं आप ऐसे 3 ग्रह रह गए हैं, 2 ग्रह रह गए हैं जिनकी हम बात करेंगे। ये छाया ग्रह हैं। आप छाया ग्रह क्या करते हैं? जैसे कि राहु और केतु एक ही है, पर इनका जो भी इनको 2 पार्ट में करने वाले नारायण हैं, जिनका राहु का सिर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। तो केतु ने तो अमृत की कुछ बूंदें पी थी, तो वो थोड़ा आध्यात्मिक रूप में आ जाता है केतु। बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु क्या करता है? केतु हमें आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है और हमारे को नॉलेज देता है, डेप्थ नॉलेज देता है। यदि आपकी कुंडली में, आपकी पत्री में केतु आपको गलत प्रभाव दे रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपको यूरिन से प्रॉब्लम है, यूरिन के आपको डॉक्टर शिकायत कर रहा है कि आपके बार बार आपको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज़ आपको अगर है, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि हम बाहर निकलते हैं सड़क पे हमें कुत्ता भी काट लेता है, ये केतु की नेगेटिविटी के कारण होता है। तो आपको ये ग्रह ठीक करने के लिए, अगर आपके कुंडली में ऐसे दुष्प्रभाव आ रहे हैं, तो मैं इसका उपाय बताने जा रही हूँ। ये छाया ग्रह है केतु। क्या है? अगर केतु अच्छा है तो आपकी कुंडली में वो स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको अध्यात्म में ले जाएगा, आपकी वाणी में अच्छा बल दे देगा, आपको साइंटिस्ट बना देगा, आपको डॉक्टर बना सकता है। आप डेप्थ में जो कोई नहीं कर पाता, वो केतु वाले, जिनका अच्छा था वो केतु वाले कर पाते हैं। इनको इंट्यूशन पावर होती है, इनको यूनिवर्स से ही इनके कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं कि इनको आगे से आने वाली चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाता है। केतु हमारे लिए ये काम करता है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको ये सब चीज़ों का आभास कराएगा, अच्छी नॉलेज दिलाएगा, नॉलेज अच्छी से अच्छी दिलाएगा, आपके कम्युनिकेशंस बनाएगा। केतु धन देता है, अचानक से यात्रा देता है, आपको यात्रा ऐसी देगा, धार्मिक स्थलों की यात्रा देगा। तो ये हमारा केतु कराता है। अच्छी नॉलेज, यानी कि अच्छी नॉलेज तो फिर साइंस की हुई, किसी की भी हुई, तो ये केतु देता है। अगर आपका खराब है तो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको डॉग्स की प्रॉब्लम हो सकती है कि कुत्ते ने काट लिया, आप भ्रम में पैदा होगा, आपके बुरे सपने आएंगे, आपके हाथ पैरों में दर्द रहेगा, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आपकी दवाइयाँ छूटेंगी नहीं। यही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रोगों से, धन से, रिलेशन से, हर चीज़ से संबंधित सारी बातें कि ग्रह हमारे लिए क्या काम करते हैं। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ग्रहों की क्या, नर में ही जब नारायण बसते हैं, नारायण जब नर में ही बसते हैं तो हम क्यों 9 ग्रहों से नहीं बने हुए, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो क्यों अच्छी और बुरी चीज़ों को देख के ही इंसान अपने कर्म से अपना प्रमाण देता है। जैसे कि न्यायाधीश हमारे 9 ग्रहों में है, तो वो न्यायाधीश ही तय करते हैं, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। ये वीडियो इसीलिए थी। तो अगर अच्छा करना है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, ये अपना शीश मंदिर पे झुकाना पड़ेगा, इससे केतु अच्छा होता है। आपको डॉग्स को बिस्किट, रोटी, दूध खिलानी चाहिए, चींटियों को आटा चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। इसका कोई दिन तय नहीं होता है जानवरों को खिलाने के लिए। चींटियाँ भी स्ट्रगल करके अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं से प्राप्त करती हैं, तो आपको चींटियों को अन्न खिलाना है। जैसे कि आटा थोड़ा सा भून ले, उसके अंदर चीनी मिला ले और उसका चींटियों को उनका लंगर दे, लंगर ही बोला जाता है उनके लिए, तो चींटियों को खाना दे। ये आप कर सकते हैं। डॉग्स को दे, गाय को दे, जानवरों को खाना दे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु अच्छा होता है इससे। और दूसरी चीज़, आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए केतु अच्छा करने के लिए। मंदिर जाने से केतु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केतु ने कहीं ना कहीं, जो मैंने पढ़ा है, केतु ने अमृत पिया है, तो वो स्पिरिचुअल है। एक चीज़ हो गई। बात करते हैं हम राहु ग्रह की। सबसे इम्पोर्टेंट, राहु ग्रह छाया ग्रह है,
ये जिस भी ग्रह के साथ आता है उसकी एनर्जी को अच्छा या बुरा फल प्राप्त कर देता है। अब क्या है, अगर किसी का राहु खराब है कुंडली के अंदर तो वो उसको बीमार कर देगा। सबसे पहले आलस बना देगा, उसके डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट आती ही रहेंगी, दवाइयाँ नहीं छूटेंगी, भ्रम पैदा कर देगा, नेगेटिविटी ला देगा, तंत्र मंत्र करा देगा, काम नहीं होने देगा, कहीं भी काम नहीं होने देगा। राहु इतनी अड़चन करता है, पैसा फंसा देगा। ये इसके गलत इफेक्ट्स हैं कुंडली के अंदर। अगर ऐसा यदि हो रहा है, मन भ्रमित कर देगा, आप सोचोगे कुछ प्लानिंग करोगे कुछ और सवेरे वो प्लानिंग सारी आपकी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, इतना खराब कर देगा। भ्रम कर देता है, रिलेशन खराब कर देता है। अगर रिलेशन में आ गया राहु और इसने कहीं ना कहीं तो शादी रोक देगा, अच्छा खासा रिलेशन चलते चलते खराब कर देगा। अगर इसकी नेगेटिव हो गई इसकी ऊर्जा, तो इसको सकारात्मक बनाने के लिए राहु अगर अच्छा हो तो धन बहुत देता है। इसको अच्छा बनाने के लिए आपको अपने घर में टॉयलेट को साफ़ रखना चाहिए। आपको सारे अपने घर के टॉयलेट साफ़ रखो, फ्रेगनेंस रखो, कुछ कपूर जलाओ, उसके अंदर कोई फ्रेगनेंसेस जलाओ, और कुछ भी ना हो तो सी सॉल्ट, ध्यान से सुन लीजिए, सी सॉल्ट होता है, बाउल में, कांच के बाउल में भर के रखे 15 दिन के लिए, फिर इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये आप करिए, राहु अच्छा होता है आपका। दूसरी चीज़, तकिए के पास अपने कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ रखनी है, जैसे चाकू वगैरह होता है या कोई फिटकरी हो गई, ये चीज़ आप रखेंगे तो आपका इससे राहु अच्छा हो गया। राहु आपको भ्रमित करता है, तो इसलिए आपको जो मैंने और अन्य वीडियो में भी राहु का उपाय दिया है। अगर खराब है तो आपको क्या करना है, नील से संबंधित उपाय मैंने मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगी अपने ये एक वीडियो आपको ऊपर दिखाऊंगी, उसकी मैंने बनाई है कि राहु को कैसे शांत किया जा सकता है। वो वीडियो का लिंक आपको देती हूँ। अब अपने घर के टॉयलेट साफ कीजिए। बिस्तर पे जैसे सिलवटें पड़ी रहती हैं, आप सो के बिस्तर छोड़ देते हैं, इससे राहु खराब होता है। बिस्तर को साफ सुथरा कीजिए। जो आपका रात का बिस्तर है, आप सुबह उठे हो तो उसको अच्छे से तय लगा के अच्छे से रखिए, इससे राहु अच्छा होता है। फटे पुराने कपड़े आपको नहीं पहनने। एडिक्शन से दूर रहना है। जहां आपने एडिक्शन ली, एक बार ये ली 10 बार करवा देगा, ये उस चीज़ की एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर आप कोई शराब गुटखा या कोई अन्य कोई नशा करते हैं तो ये उस चीज़ की एनर्जी को 10 गुना कर देगा। आपने तो खाया 2 बार, आपको ऐसी लत लगाएगा, फिर खाते ही रहो। अगर ये किसी दिशा में आप खड़े हो, ऐसे अपने घर की दिशा, वास्तु की बात आती है इसमें, अगर आपने पश्चिम दिशा में खड़े होकर एडिक्शंस ले रहे हो तो ये उसकी एनर्जी को और एनहांस कर देगा और बढ़ा देगा 10 गुना। तो आपसे वो छोड़ने में ही इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आप बस परेशान हो जाओगे कि अब इसका उपाय ही नहीं कि कैसे छोड़ें। एडिक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे शराब का नशा हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे तम्बाकू बीड़ी सिगरेट, किसी की तरीके का नशा हो, ये उस चीज़ को डबल कर देगा। ये है राहु। अगर अच्छा करना है तो आपको एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अपने बेड को, अपने बिस्तर को साफ़ सुथरा रखें, अपने टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखें, अपने रिलेशंस को देखें कि कहीं ना कहीं मेरी वाणी से कोई ऐसा कुछ ना निकल जाए कि सामने का रिलेशन ख़राब हो जाए, क्योंकि ये वाणी पे भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि राहु का सिर है। अगर ये आपकी वाणी पे बैठ गया तो कुछ नेगेटिव ऐसा बोल देगा कि आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। सामने वाला कहेगा कि मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना फास्ट और एक टू ऐसी बात बोल देता है कि आदमी सामने से दिमागी उसका ब्लॉक कर देगा। तो कुछ भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अगर जिसका राहु खराब होता है तो उसके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होंगे, राहु इतनी जल्दी काम करेगा कि बस वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। अपने घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान देखिए कि कहाँ ख़राब पड़ा है, कौन सा बंद पड़ा है, और अपने घर के घड़ियों को देखिए कि कौन सी बंद पड़ी है, कौन सी सही है, उनकी बैटरीज डालिए, उनको चालू कीजिए। जो बंद है अगर नहीं यूज़ का है तो उसको क्लटर को बाहर कीजिए। दिवाली का समय वैसे भी है तो आपको सारा क्लटर बाहर निकालना ही है। घर में से जाले निकालिए, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह में भी जाले देखिए कहाँ है कहाँ नहीं है, तो राहु उसमें भी इफेक्ट देता है। तंत्र मंत्र बहुत जल्दी करवा देता है, इससे दूर ही रहिए, बच के ही रहिए। तो बचा कैसे जा सकता है, इसकी प्रोटेक्शन कैसे करें, वो वीडियो आप तक पहुँचा दूँगी कि हमें राहु को कैसे अच्छा करना है। नहीं तो मैं एक और आपको उपाय देती हूँ। अगर राहु को आपको अच्छा करना है, यानी कि इसकी एनर्जी को कम करना है, तो एक नारियल लीजिए। नारियल के ऊपर नीला धागा 4 बार आपको लपेटना है, सर से 7 बार उतार के, या 4 बार ही उतार लीजिए, 4 बार उतारिए। वैसे 7 टाइम ही होता है, आप इसे 7 बार ही उतारिए। 4 बार धागा लपेटे, नीला धागा होना चाहिए, कोई और धागा नहीं चलेगा। नीला धागा, पानी वाला नारियल जो होता है जटा वाला, उसके ऊपर 4 बार लपेटिए। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतार कर इसको जल प्रवाह कीजिए। अपने बाहर आसपास देख लीजिएगा कहाँ आपका वाटर बॉडी है, बहता हुआ जल कहाँ है, गंदी नाली नहीं, बहता हुआ जल हो, वहाँ आपको करना है। आपका अगर राहु अगर गलत स्थिति में है, आपको अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपको ये चीज़ जल प्रवाह करनी है।
ये हमारी आज 9 ग्रहों की बात हुई थी। अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई हो और आपकी कुंडली में वो चीज़ आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या परेशानी आ रही है। और जो राहु को शांत करने की, नेगेटिविटी को कम करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है या फिर एक रील है मेरी, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये 9 ग्रहों की थी। तो सब कुछ आपके इर्द गिर्द है। आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपने धन को, अपने रिलेशन को, अपनी चीज़ों को, अपनी कम्युनिकेशंस को। देखिए, ये सब अगर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो आपके घर का बैलेंस हो जाएगा, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। आप सही तो घर का वास्तु ठीक। आपको पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं और ये अपना पॉजिटिव होके, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख के, अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रख के ये जो मैंने आपको बताया ये आप कीजिए। आपको निश्चित ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। और ये मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए, मुझे कमेंट में बताइएगा कुछ चीज़ आपकी कुंडली में जो निकलती है कि ऐसे मुझे प्रभाव आ रहे हैं, मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं उस पर देखूंगी, आपको कमेंट में ज़रूर आपकी बात का जवाब दूंगी। और मेरे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अगर कोई मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।